देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.5 में थे, और उसमें हमने जो है ना दो चीज़ों के बारे में पढ़ा भाई। एक तो हमने किसके बारे में पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पता हो तो आप एरिया कैसे निकालोगे, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हों यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो तो उनमें क्या खास बात होगी। ये दो चीज हमने पढ़ी और इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं भाई। तो आगे देखो, तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक करवा दिया भाई। तब आपका लेवल 2 स्टार्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 23 भाई। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या कहा भाई, प्रूव डेट क्या प्रूव करना भाई, द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, a,0 उसके बाद है भाई 0,b एंड 1,1 एंड 1,1 आर कोलिनियर भाई, आर कोलिनियर इफ कब भाई 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कौन 1। यानी वो ये कहो भाई, ये जो 3 पॉइंट है ना ये आपके कोलिनियर हैं। ये 3 पॉइंट आपको प्रूव नहीं करने, ये आपको गिवन है कि ये 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं और आपने ये इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब जिसको ये पता हुआ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हों तो उनमें क्या खास बात होगी, क्या खास बात होगी भाई, अगर आप उनको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मानोगे तो उसका एरिया कौन होगा 0, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको नाम दोगे भाई। तो सॉल्यूशन, तो लेट ए है मेरा a,0, उसके बाद इसको b मानो भाई 0,b एंड एक को नाम दोगे c 1,1 बी द 1,1 बी द गिवन पॉइंट्स भाई, बी द गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपको गिवन है ना वो हमने ए बी और सी हमने मान ली। अब कहा कि ये जो ए बी और सी है ना वो आपके कोलिनियर हैं और आपने ये इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। और जब ऐसे लिखा हो ना कि ये कोलिनियर इफ ये इक्वल टू 1 तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखोगे, और वो अलग तरीका यही क्यों लिखा ये राज की बात है भाई। जिसको ना समझ में आवे तो फिर बाद में पूछ लेना भाई। तो ऐसे लिखोगे गिवन या फिर नाउ पॉइंट्स ए कोमा बी एंड सी आर कोलिनियर भाई। जो ए बी और सी वो मेरे कैसे कोलिनियर हैं, तो हमने क्या बेस पर रखा है भाई, अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो इनको आप किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस मान लो और उसके एरिया कौन होगा 0 होगा। यानी इन पॉइंटों से बनने वाले जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया कौन होगा 0। और आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कौन 0। अब एरिया हमने भी आवा निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। निकाल लो अपने वाला। इफ अपने वाला कौन होगा 1/2 मोड भाई और ये लाइन इक्वल टू कौन 0। देखो अपने वाला कौन होगा, ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट, लिखो a,0 और 1 a,0 1 दोबारा फिर a, नीचे लिखोगे y कंपोनेंट 0b1
और दोबारा से फिर कोण 0 भाई इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, तो इफ ये आपका बना क्रॉस सोल्व इनकी सीधे मल्टीप्लाई ए बी माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 0 प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई तो 0 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई तो माइनस का बी बनेगा प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 0 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 1 इंटू ए इक्वल टू कौन है भाई 0। और कई बार बता दिया भाई जब मोड के अंदर वेरिएबल हो, ये ए और बी मेरे वेरिएबल हैं, और आप मोड को हटाओगे तो आप दूसरी साइड प्लस माइनस लिखोगे, और जब दूसरी साइड आपका 0 हो ना तो फिर आपने प्लस माइनस नहीं लिखना, सीधा आपका मोड हट जाएगा भाई। तो इफ हटा दो मोड को तो आपका बचेगा अंदर ए बी माइनस में बी फिर माइनस में ए इक्वल टू कौन 0। पर मेरे को देखो ये प्रूव करना है, अब करो तो ये प्रूव भाई। देखो क्या करोगे, इनको ले जाओ उस साइड, क्योंकि ए और बी मेरे प्लस के है ना, तो इनको ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा इफ ए बी इक्वल टू बी भी प्लस का और ए बी किसका हो जाएगा मेरा भाई प्लस का। पर आंसर तो नहीं मिला, देखो क्या करना पड़ेगा मिलाने के लिए। इसको मिलाने के लिए दोनों साइड ए बी से करोगे डिवाइड, जो दोनों साइड क्या करोगे ए बी से करोगे डिवाइड भाई, करो ए बी से डिवाइड, तो ए बी से भी कट गया 1, इसको ए बी से करो ए से ए कट गया 1 बाई बी प्लस इसको ए बी से करो डिवाइड, तो बी से बी कट गया 1 बाई ए, और वही हमने प्रूव करना है। तो भाई इनमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको बेसिक बातें पता है वो खुद को है कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं। कब, अगर ये इक्वल टू 1 हो तो इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले आपने इनको नाम दे दिया ए बी और सी। अब आपको कहोगे कि जो पॉइंट्स ए बी सी ओ मेरे कैसे हैं कोलिनियर, अगर ये पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं तो इनको किसी ट्रायंगल के अगर मैं वर्टिसेस मान लूं तो उसका एरिया कौन होगा 0। एरिया हमने भी आवा निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया इक्वल टू 0 सोल्व किया तो प्रूव हो गया मेरा वो। और ये ऐसे ही क्यों लिखा, ये भी एक राज की बात है, तो कभी फिर बाद में पूछ लेना, क्योंकि जब ऐसे लिखा ना वो आर कोलिनियर इफ ये इक्वल टू 1 तो आप ऐसे ही लिखोगे उसको। और देखो भाई देखो 24 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ भाई द पॉइंट ए divides the join of P divides the join of P divides the join of P, P है मेरा भाई माइनस का 5,1 एंड क्यू है मेरा भाई 3,5 इन द रेशो के रेशो 1 इन द रेशो के रेशो 1 भाई। उसके बाद कब है फाइंड द टू वैल्यू ऑफ के, फाइंड द टू वैल्यू ऑफ के, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्या भाई फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, for which the area of triangle ABC where B is
वेयर बी इज, बी कौन है भाई 1,5, वेयर बी इज 1,5 एंड सी है मेरा भाई 7,-2 इज इक्वल टू 2 यूनिट, इज इक्वल टू 2 यूनिट भाई। पढ़ना एक बार देखो, इसमें कहा कि कोई पॉइंट ए जो लाइन पी और क्यू को ज्वाइन करती है, जैसे मान लिया आपका पी है, ये मान लिया आपका कौन है क्यू है, ये पी और ये मैंने मान लिया क्यू, ये आपकी पी क्यू होगी। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है ए, ये जो ए पॉइंट है ना इस पी क्यू लाइन को k/1 में करे डिवाइड, ये जो ए पॉइंट है ना इस पी क्यू लाइन को k/1 में करे डिवाइड। उसके बाद कब है इस k की वैल्यू बताओ, और आपको क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसमें बी और सी मेरे ये हैं इक्वल टू कौन है 2 यूनिट, और एरिया हमने भी आवा निकालना, पर हम कब निकाल पाएंगे जब मेरे पास ए बी और सी के कौन होंगे कोऑर्डिनेट। देखो बी और सी के तो हैं, ए के नहीं है ना, पर ए के आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि हमने रेशो पता है और पॉइंट पता है, तो सेक्शन से ए के निकाल लो, बी और सी के पता ही है तो एरिया निकाल लेंगे, और वो को एरिया 2 तो रखो ना 2 का बराबर क्या आ जाएगा। अब लिखोगे कैसे, वो देखो भाई पी के कौन है मेरे -5,1, क्यों के कौन है 3,5, तो पहले से एक ही निकालो भाई। तो सॉल्यूशन तो आपको गिवन है भाई, गिवन पॉइंट ए डिवाइड्स दी, गिवन है पॉइंट ए डिवाइड्स दी ज्वाइन ऑफ पी, ज्वाइन ऑफ पी, पी है मेरा भाई -5,1 एंड क्यू, क्यू है मेरा भाई 3,5 इन रेशो k/1। तो जो ए पॉइंट है ना वो पी क्यू लाइन को k/1 में करा डिवाइड, तो सेक्शन फॉर्मूले से ए के आप निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट, तो निकालो फिर। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ AR, कोऑर्डिनेट ऑफ AR क्या बनेंगे ए के भाई, क्या रूल होता है दूर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 3k -5, 3k -5 डिवाइड में कौन k+1, उसके बाद y कंपोनेंट दूर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5k ये सही होगा, 3k -5 सही है भाई, 5k +1, 5k+1 डिवाइड में कौन k+1 ये बनेगा। अब आपके पास ए बी और सी तीनों के मेरे पास कोऑर्डिनेट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल पाओगे ABC, और वो कवर 2 तो वहां से के आ जाएगा। तो इसके बाद लिखोगे ऑल्सो गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कौन है मेरा 2 यूनिट है, 2 यूनिट, वेयर बी और सी मेरे कौन है, वेयर बी एंड सी कौन है भाई, वेयर बी इज ये, या फिर वेयर बी एंड सी आर कौन है भाई 1,5 एंड, और सी कौन है मेरा 7,-2, 7,-2 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ABC का एरिया 2 यूनिट है, अगर हमने ABC के पता कोऑर्डिनेट तो एरिया हम भी निकाल पाओगे, अपने वाला कौन होगा
अपने वाला होगा भाई 1/2 मोड, उसके बाद ये दो लाइन ऊपर लिखोगे एक्स कंपोनेंट, लिखो ए बी और सी के एक्स कंपोनेंट। ए का कौन है 3k माइनस में 5 अपोन में कौन k प्लस 1। उसके बाद बी का लिखो भाई 1, सी का कौन है 7 और दोबारा फिर ये लिखोगे यानी 3k माइनस का 5 डिवाइड में कौन k प्लस 1। उसके बाद नीचे लिखोगे y कंपोनेंट, लिखो सबके y कंपोनेंट। इसका मेरा भाई 5k प्लस 1 अपोन में कौन k प्लस 1। उसके बाद b का कौन है 5 और c का कौन है भाई माइनस का 2 और दोबारा से फिर ये लिखूं यानी 5k प्लस 1 अपोन में कौन k प्लस 1 इक्वल टू कौन है मेरा ये 2 है भाई। अब सिंपलीफाई देखो आपको होना चाहिए करना, ये 2 तो आपका करके क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में मिक्स हो जाएगा यानी 2 में मिक्स हो जाएगा, 2 × 2 वो तो 4 हो गया भाई। और बाकी आप करो सोल्व भाई। क्या रूल होता है इनकी सीधी मल्टीप्लाई करो, सीधी मल्टीप्लाई 5 की इसकी मल्टीप्लाई तो 5 दिए 15k माइनस 5 5 25 और डिवाइड में तो लिखोगे k प्लस 1 फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, अब 1 के साथ करो इसकी मल्टीप्लाई तो सेम टू सेम आ जाएगा यानी 5k प्लस 1 अपोन में कौन k प्लस 1 फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 और प्लस का 35 माइनस का 2 प्लस का 35 तो कितना बनेगा भाई सही होगा मेरा ये कोऑर्डिनेट मेरे सही है मिलाने एक बार तो 1,5 हाँ सही है और 7, माइनस का 2 सही है भाई। तो क्या रूल होता है भाई इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस का 2 फिर माइनस लेकर इनकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 35 माइनस का 2 और माइनस का 35 सीधा मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं यानी माइनस का 37 फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई करो 7 की इसकी मल्टीप्लाई 7 तो 5 35 के देखो सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए भाई और 7 एकम 7 डिवाइड में 2 तो लिखोगे k प्लस 1 फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई और एक माइनस या पहले तो प्लस होगी। अब 2 की और इसकी करो मल्टीप्लाई 2 दिया 6 के 2 दिया 6 के माइनस में 10 और डिवाइड में कौन भाई k प्लस 1 और मोड और ये 2 आपका 2 में मिक्स यानी कौन हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा भाई। अब उसके बाद क्या करोगे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लो भाई, अब तो ये सोल्व ही करना है तो एलसीएम लेकर ही हो जाएगा सोल्व। हटा दो इस ऊपर वाले को हटा दो इसको भी सारा है तो अब तो एलसीएम लेकर अब तो सोल्व ही करना हमने खाली तो लो एलसीएम क्या बनेगा देखो k प्लस 1 होगा एलसीएम मेरा, एलसीएम मेरा कौन होगा भाई एलसीएम मेरा बनेगा k प्लस 1। अब करो k प्लस 1 तो k प्लस 1 कट गया तो 15k माइनस में 25 15k माइनस में 25 फिर माइनस k प्लस 1 तो k प्लस 1 कट गया यानी 5k प्लस 1 पर बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होंगे यानी माइनस का 5k माइनस में 1 फिर माइनस जो 37 की करो इसके साथ मल्टीप्लाई यानी इसके डिवाइड में 1 लिखा हुआ है तो k प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लाई ना डिवाइड k प्लस 1 फिर 37 तक करोगे मल्टीप्लाई पर बाहर माइनस है तो माइनस का 37k और माइनस का कौन 37 k प्लस 1 तो k प्लस 1 कट गया ये लिखो मुकानू प्लस 35k प्लस 7 फिर प्लस k प्लस 1 तो k प्लस 1 आपका कट गया भाई तो 6k माइनस में 10 6k माइनस में 10 और मोड तो है ही आपका इक्वल टू कौन 4। अब करना है कोई इकट्ठे एक बार भाई
तो इकट्ठे करने के बाद क्या बनेगा ये मेरा, देखो 35 और 15 50, 50 और 6 56, 56 और माइनस के कितने हैं भाई, माइनस के तो 5 और माइनस के 37, कितना हो गया, माइनस के 5 और माइनस के 37, तो माइनस के 42, तो 56 में तो 42 गया, 6 में तो 2 गया 4, 5 में तो 4 गया, यानी 14 बचेगा, सही होगा। 15 और 35 50 और 6 56 तो प्लस के हैं, और माइनस के 37 माइनस के 5 माइनस के 42, तो 14 ही बचेगा भाई, यानी मोड 14 के। अब नंबर की बारी में भाई, नंबर की बारी में होगा माइनस के 37 माइनस का 1 माइनस के 38 और माइनस के 10 माइनस के 48 माइनस के 48 और माइनस के 25 माइनस के 48 और माइनस के 25, 8 5 13, 4 2 6 1 7, यानी माइनस के 73 और प्लस में 7, 13 में तो 7 का 6 और 6, यानी माइनस के 66 बचेंगे, माइनस के 66, और ये k प्लस 1 चलो बाद में ले जाएंगे, अपॉन में कोण k प्लस 1 इक्वल टू कोण 4 भाई। और कई बार बता लिया, अगर मोड के अंदर वेरिएबल हो, के यहाँ पर वेरिएबल है और आप मोड को हटाओगे तो उस साइड लिखोगे प्लस माइनस, तो लिखो दो साइड प्लस माइनस, यानी 14 के माइनस में 66 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू कोण प्लस माइनस 4, और अब आप दो हिस्से करोगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, यानी 14 के माइनस में 66 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 4, और एक 14 के माइनस में 66 अपॉन के प्लस 1 माइनस का 4, यहाँ से के निकालो, यहाँ से के निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 14 के माइनस में 66 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 के प्लस में 4 के, अब 4 के लिए अब साइड 66 को ले जाओ साइड, तो 14 के में 4 के गया भाई 10 के, और 66 और 4 70, यानी के की वैल्यू कौन होगी 70 बटे में 10 से 7 बनेगी। यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 के माइनस में 66, माइनस का 4 के माइनस में 4, माइनस का 4 के माइनस में 4, इसको ले आओ साइड, 14 और 4 18 के, और 66 को ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 66 माइनस में 4, यानी 62 बनेगा, यानी के मेरा होगा भाई 62 बटे 18, यानी 31 बटे में कोण 9, यानी के की वैल्यू। तो भाई बिल्कुल आसान है। शुरुआत में कहा के था कि ए जो है ना पी और क्यू को के रेशो 1 में करे डिवाइड, तो वहां से ए के मेरे पास क्या आ गया कोऑर्डिनेट, बी और सी के आपको पता है, उसके बाद एरिया ऑफ ए बी सी गिवन है कवर 2, और एरिया हमने भी आओ निकालना, हमने अपने वाला निकाल लिया, वो कवर इक्वल टू 2 है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, अब मोड में वेरिएबल है और उस साइड आपकी जीरो भी कौन है, तो जब आप मोड को हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे, लिख दी प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, के की 2 वैल्यू आ गई। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भी, बाकी फिर कल करेंगे।